मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, बिल्कुल तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सुप्रिया सुले और परिवार के तमाम सदस्य जो आ रहे थे इस पार्थिव शरीर के साथ। सुप्रिया सुले वहां तक पहुंची और फिर उन सभी को लेकर आगे की ओर वो बढ़ रही हैं, क्योंकि उसके बाद आपको बताते चले यहाँ के प्रशासन, चूंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है, तो परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में हमारे दर्शक इस वक्त, सुनेत्रा पवार भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं और परिवार के लोगों के लिए कितना बड़ा वज्रपात है ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर अजित दादा अमर रहे के नारे लग रहे हैं, जैसा कि हमारे दर्शक तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये तस्वीरें अपने आप में हर किसी की आंखों में आंसू भर देने के लिए काफी हैं। मेघा, ये जो तस्वीरें हैं, देखिए, हाथ पकड़कर सुप्रिया सुले सुनेत्रा पवार को ले जा रही हैं। यही दोनों, सोचिए कुछ समय पहले चित्रा, यही दोनों महिलाएं आमने सामने खड़ी थी इसी जगह के लिए, बारामती में, जहां ये सब कुछ आज मंजर पूरी दुनिया देख रही है। यही दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन परिवार एक होता है, वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन एनीथिंग एल्स। तो आज वो परिवार एक साथ होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले हाथ पकड़कर सुनेत्रा पवार को लेकर जा रही है मंच की तरफ और पूरा परिवार यहाँ पर। शरद पवार जी पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। और कल मैं आपको एक बात बताऊं चित्रा, पिछले 15-16 साल से तो अजीत पवार और शरद पवार जी को मैंने ही कवर किया है महाराष्ट्र में। कल जब मैंने शरद पवार जी का बयान देखा, शाम में, रात के वक्त, जब जबरदस्ती उनसे एक बयान दिलवाया गया, उन्होंने कहा कि मैं आज मीडिया से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मतलब इतनी प्रेशर थी उनके ऊपर कि वो बयान कल उनको देना पड़ा, क्योंकि इतनी राजनीति होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा भी कि ममता बनर्जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, लोग जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इसमें अभी राजनीति नहीं लेकर आए, ये एक एक्सीडेंट है, इसे एक्सीडेंट की तरह रहने दीजिए। अब तो ये तो सवाल इन्वेस्टिगेटर्स ही इसका जवाब देंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जिस तरीके की राजनीति कल हुई, एक शरद पवार, कई लोगों ने कल मुझे चित्रा ये बात फोन करके बोली, महाराष्ट्र, क्योंकि मैंने इतने समय, लंबे समय तक कवर किया है और अभी भी ट्रैक रखती हूं, कई लोगों ने मुझे फोन करके ये बताया कि कल पहली बार उन्हें शरद पवार, एक कद्दावर, मुझे लगता है कि आज कई लंबे समय, कई दशकों से कद्दावर नेता महाराष्ट्र के शरद पवार कल एक दया के पात्र लग रहे थे। इतना बुरा लग रहा था कल उनको देखकर, वो बोल नहीं पा रहे थे जिस हालत में वो थे। और जिस आप समझ सकती हैं क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी कल, उसमें उनको बाहर आकर ये बयान देना पड़ा। कहा उन्होंने कि मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहता था किसी से। सोचिए एक स्थिति, एक पिता जैसी की स्थिति, क्योंकि अपने नीचे उन्होंने अजीत पवार को अपने सामने, अपने हाथों के नीचे ट्रेन करके। मैं रोकना चाहूंगी